आम आदमी पार्टी मानने को तैयार नहीं है। सिंह साहब, आम आदमी पार्टी के विधायक को लाइए मनोज जी के साथ। नहीं माने उससे कोई बात नहीं है। संजय सिंह ने तो काफी महाराष्ट्र को लेकर आरोप लगाया उन्होंने कि एजेंसी जो है इस तरीके से काम करती है। महाराष्ट्र में क्या रिजल्ट आया? उनका तो कहना था कि बिकी हुई एजेंसी है। मेरे बिकने से दिल्ली में क्या होने जा रहा है? नहीं, आप मेरे को बताइए। नहीं, आप मेरे को बताइए। आप कह रहे हैं बीजेपी को 35-40, आम आदमी पार्टी को 32-37। आप तो बहुत सेफ खेल रहे हैं। आप तो दोनों की सरकार बना रहे हैं। आप तो दोनों के गुड बुक्स में है। आप बीजेपी को बोल रहे हैं 35-40, आम आदमी पार्टी को बोल रहे हैं 32-37। सिंह साहब, सुधांशु जी भी आ गए। नहीं, आम आदमी पार्टी को लिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम तो ये करें कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है। आम आदमी पार्टी आपके नंबर्स में तो नहीं दिख रहा। मेरा सीधा आरोप है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव हार रहे हैं। 70 की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सीटें आ सकती है, 70 की असेंबली है, 32 से 37। सिंह साहब, मनोज भाई, नहीं, आप देखिए, नहीं आप बड़े आप देखिए, 70 की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सुधांशु जी बैठे हैं, विधायक महोदय बैठे आम आदमी पार्टी के। आपने बीजेपी को 35 से 40 दिया है, सरकार बनती है। आम आदमी पार्टी को 32 से 37 दिया है, उनकी भी सरकार बनती है। ये मेरे को जरा नंबर बताइए ना। बीजेपी को एज है, एंटी इनकम्बेंसी है केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन इतनी है। देखिए, जब जी ऐश्वर्या जी एक बात को समझिए, जब भी एजेंसियां सर्वे करती है तो वो कहीं न कहीं वोट परसेंटेज को सीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ पे जो आम भारतीय जनता पार्टी 38% वोट लेकर 2020 में जब थी चुनाव में, 2025 में 8% का वोट उनका गेन हो रहा है। वही आम आदमी पार्टी को देखिएगा कि पिछले वोट परसेंटेज से उनकी वोट परसेंटेज कितनी गिर रही है। तीसरी बात मैं ये जो कहना चाह रहा हूं कि जब इनके 6 बड़े चेहरे थे और 6 बड़े चेहरे आज के डेट में चुनाव में फंसे हुए हैं, वैसे स्थिति में ये कैसे कह सकते हैं कि मैं चुनाव को जीत रहे। आज अरविंद केजरीवाल जी की सीट हो, चाहे तीसरी जी की सीट हो, या अभय ओझा जी की सीट हो, या मनीष सिसोदिया जी की सीट हो, सारे की सारी सीटें एक है। अतिशी जी जब हमारे लोग, इससे पहले कि मैं सुधांशु जी के पास आ रहा हूं, सुधांशु जी ओनली 30 मोर सेकंड्स। मनोज सिंह मैट्राइज, बस एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ये बताइए ना, इधर उधर की बात ना करिए, ये बताइए कारवां लुटा क्यों? अरविंद केजरीवाल का एंटी इनकम्बेंसी, आतिशी सिंह का एंटी इनकम्बेंसी, शीश महल, या फिर शराब स्कैम? सबसे बड़ा एंटी इनकम्बेंसी का इशू क्या है? कारवां क्यों लुटा सबसे आम आदमी पार्टी का, आपके अनुसार, आपके नंबर? सबसे बड़ा जो मुद्दा था ऐश्वर्या जी आम पब्लिक के बीच में, वो शीश महल की उस खूबसूरती को जानने के लिए ज्यादा परेशान थे। जो आम आदमी पार्टी के लोग छिपा रहे थे, वो पूछना चाहते थे कि झूमर कैसा था, सावर कैसा था, उनके लगता है उस पे वोट गिरा है। तो सिंह साहब, आपको सचमुच लगता है उस पे वोट हुआ है? छवि को आपको सचमुच लगता है जब आपके सवाल पूछे गए? लगता है। देखिए, जो भी आदमी दिल्ली में घुमा हो, उनको ये लगा है कि सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई थी और लोगों को दिख रहा था। 11 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी तो होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके स्कीम को जारी रखते हुए अपने स्कीम का भी अनाउंस किया, तो लोगों को विश्वास हुआ कि वो स्कीम बंद नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी कुछ और दे सकती है। तो ऐसे स्थिति में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने को स्थापित की हुई है। सुधांशु जी, ओके, सिंह साहब आ रहा हूं वापस आपके पास। मनोज जी, आई वांट सुधांशु जी एंड ऋतुराज जी विद बोथ दी एग्जिट पोल्स। ऋतुराज जी की मैंने टिप्पणी ली, सुधांशु जी, ये 2 एग्जिट पोल है मेरे पास, एक मैट्राइज का और एक पी मार्क का। मैट्राइज तो तब भी थोड़ा 35-40, 32-37, पी मार्क तो सीधा एक तरफा है, बीजेपी। हाउ डू यू सी दिस? यू आर हैप्पी? आप खुश हैं? 26 साल बाद बीजेपी दोबारा दिल्ली में जीतती हुई दिख रही है, कम से कम एग्जिट पोल के अनुसार। ऋतुराज जी का कहना है ये गलत है, वो एग्जिट पोल को नहीं मानते। जी सुधांशु जी। देखिए, अभी तक ऋतुराज जी की पार्टी इलेक्शन से लेकर, कानून व्यवस्था से लेकर, चुनाव कंडक्ट करने वाली प्रक्रियाओं से लेकर सारी चीज़ों पे आरोप प्रत्यारोप कर रही थी। तो आप बहुत साफ सहज समझ सकते हैं कि इस प्रकार की बदहवासी आम आदमी पार्टी में 2015 और 20 में नज़र नहीं आती थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें ये नज़र आ रहा था। और इस बार जिस छिछले स्तर पे जाके आरोप प्रत्यारोप हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो स्वयं भी समझ रहे थे कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उनकी स्थिति उत्तरोत्तर खराब हो रही। मगर उनकी एक बात से मैं सहमत हूँ। वो कह रहे थे कि साहब पोल्स के बारे में अभी क्या कहा जा सकता। मैं भी ये कह रहा हूँ कि जो एग्जिट पोल्स हैं ये अक्सर ट्रेंड दिखा देते हैं, संख्या के बारे में निश्चयात्मक
शायद उतना ना कहा जा सके, पर जो ट्रेंड दिख रहा है वो बहुत साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी पिछली बार 7-8 सीटें थीं, वो बहुत लंबी छलांग मारती दिख रही है और आम आदमी पार्टी बहुत लंबा डाइव मारती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि यदि यह ट्रेंड वास्तविक परिणामों में जब तब्दील होंगे तो ये जो संख्या आपको दिख रही है इससे कहीं बड़ा अंतर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हैं जो रुझान या यूं कहें कि जो वो एक डायरेक्शन देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो डायरेक्शन दिखा रहा है कि दिल्ली की जनता निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान देने का उसने विचार बनाया है। ऋतुराज जी वो कह रहे रुझान दिख रहा है, अब आप इसको कितना भी डिनाई कर लीजिए, वोटिंग तो हो गई। वोटिंग तो हो गई, अब रिजल्ट्स का इंतजार करिए। मैं तो केवल एक बात कह रहा हूं कि देखिए, एग्जिट पोल्स हम लोगों ने हर चुनाव में देखा है, हर बार हम लोग उस पर बात करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर एक विनम्रता से एक बात कह रहा हूं कि जिन एजेंसीज का आप नाम लेते हैं, ये लोगों को, देखिए, लोगों को एक विश्वास की बात होती है, क्रेडिबिलिटी की बात होती है। आप ये भी दिखाइए कि इन एजेंसीज ने ही लोकसभा में क्या प्रेडिक्ट किया था, रिजल्ट क्या आया, दूसरे राज्यों के लिए क्या प्रेडिक्ट किया था, रिजल्ट क्या आया। वो छोड़िए, दिल्ली को लेकर के ही 2013 में, 15 में, 20 में क्या प्रेडिक्ट किया था और क्या आया, वो आप सब अच्छे से जानते हैं। तो इन एग्जिट पोल्स के नंबर्स को ज्यादा आप ध्यान मत दीजिए। मैं तो जनता से भी कहूंगा, जनता ने वोट दिया है, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ये एग्जिट पोल्स के नंबर्स के पीछे बहुत सारे गेम्स होते हैं। नहीं, ये गेम्स की बात अलग है, लेकिन पंकज शर्मा जी को ले आया जाए, रत्नाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस कहां गई? कांग्रेस, रत्नाकर जी, पंकज जी, सुधांशु जी क्या गलत कह रहे थे कि उस दिन जब आप बात कर रहे थे? पंकज जी, कहां गई कांग्रेस पार्टी? वेयर इज कांग्रेस पार्टी? कोई 1 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई 3 दे दे तो बहुत गनीमत है। सर, आपको भी एग्जिट पोल्स का कोई मायने उस तरह से नहीं होता है। ओके। लेकिन इन एग्जिट पोल्स को भी अगर आप देखें तो मैट्रिक्स का जो आप देख रहे हैं, मैं फिर आपसे कहता हूं कि हंग असेंबली आ रही है। हंग असेंबली, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों 32-34 बाकी सीटें कांग्रेस को और एक आध सीट हो सकता है अदर्स में भी किसी को मिल जाए। तो असेंबली हंग है, विधानसभा इस बार त्रिशंकु है, किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। और ये जो है कि सीधे बीजेपी का वोट परसेंटेज 46 हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में विधानसभा में वोट प्रतिशत आम तौर पर शुरू से 35-36 अधिकतम 37% रहता है, उसमें इतना उछाल नहीं आ सकता है। और कांग्रेस को इस बार, चूंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों से दिल्ली की जनता उभी हुई है, और इसी के नतीजे के तौर पर आज आपने देखा कि जो मतदान का प्रतिशत है वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। दिल्ली में जिस तरह की उम्मीद इस चुनाव में की जा रही थी, उस तरह का मतदान का प्रतिशत नहीं रहा। तो ये इस ऊब का सीधे इस ऊब को परिलक्षित करता है। दोनों से चूंकि लोग उबे हुए हैं, इसलिए उसका स्वाभाविक लाभ कांग्रेस को और इक्का दुक्का कुछ और लोगों को भी मिल सकता है। सुधांशु जी, तो एक बात जो आम आदमी पार्टी कहती है, पंकज जी, पहली बार उसका, सुधांशु जी